अखंड ज्योति जनवरी 2022। सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये करि ले महंत। संत कबीर के उपर्युक्त दोहे में गुरु की महान महिमा गाई गई है, जिसमें कबीर कहते हैं कि गुरु और पारस में अंतर है। यह सभी संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, पर गुरु शिष्य को अपने समान ही महान बना देते हैं। गुरु की ऐसी महानता के कारण ही तो उन्हें ईश्वर तुल्य माना गया है। वस्तुतः सद्गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। निराकार ब्रह्म ही जीव के उद्धार के लिए साकार सद्गुरु के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। गुरु और ईश्वर भिन्न नहीं, अभिन्न है। ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। समुद्र में न जाने कितने भयानक व भयावह तूफान आते रहते हैं, जिनमें न जाने कितने नाव और नाविक तथा उस पर सवार लोग विशाल समुद्र के गर्भ में समा जाते हैं। पर जिस नाव की पतवार कुशल नाविक के हाथ में होती है, वह बड़े से बड़े समुद्री तूफानों में भी अपनी नौका व उस पर सवार लोगों को सुरक्षित किनारे लगा देता है, पार लगा देता है। यह जीवन भी भवसागर है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह के रूप में अनेक झंझावात व तूफान उठते रहते हैं। व्यक्ति के चित्त में उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों के तूफान आते रहते हैं, जिनमें अबोध अज्ञानी लोग अपने सूर दुर्लभ मानव जीवन की घोर हानि कर बैठते हैं। जो लोग सद्गुरु की नाव में सवार हैं, वे गुरु ज्ञान से न सिर्फ भौतिक जीवन में सुख, शांति व वैभव पाते हैं, बल्कि गुरु ज्ञान का अमृत पीकर अपने चित्त पर जन्म जन्मांतरों से जमी कर्म संस्कारों की कालिख को धोकर उसे निर्मल बना लेते हैं और अपने हृदय में दहकते हुए अंगारे के रूप में अपने हृदय में जल रही दिव्य ज्योति में ही परमात्मा की दिव्य अनुभूति पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उससे भी आगे पराभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और इस भवसागर को गुरु कृपा से सुरक्षित पार कर जाते हैं। जो देव दुर्लभ मानव तन पाकर अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को आनंद और उमंग से भरकर भगवत प्राप्ति रूपी जीवन के परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उन्हें निराकार निर्गुण ब्रह्म के साकार और सगुण रूप सद्गुरु को परमात्म भाव से पूजना चाहिए और उनका नित्य ध्यान करना चाहिए। सदैव यह भावना रखनी चाहिए कि सद्गुरु मेरे अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप रहे हैं। सद्गुरु जो कुछ भी कहें, वह शिष्य के लिए मंत्र सदृश ही है। अस्तु, गुरु के द्वारा बताए गए कार्य को किसी भी कीमत पर शिष्य को संपन्न करना चाहिए। गुरु की मूर्ति पूजा तक सीमित रहने वाली गुरु भक्ति अधूरी है। असली गुरु भक्ति तो गुरु के द्वारा बताए गए आदर्श और अनुशासन को जीवन में अक्षरशः उतार लेने और उसे जीते रहने में ही निहित है। गुरु का कार्य साक्षात नारायण का ही कार्य है। गुरु की योजना साक्षात नारायण की ही योजना है। गुरु का स्वप्न साक्षात नारायण का ही स्वप्न है। शिष्य को बड़े बड़े कष्ट साध्य यज्ञ, अनुष्ठान, पुरस्चरण व्रत आदि से मिलने वाले फल गुरु सेवा से, गुरु कार्य करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः शिष्य को तन मन धन से, श्रद्धा से, भक्ति से गुरु कार्य में तल्लीन रहना चाहिए और उसे करते हुए स्वयं को बड़भागी समझना चाहिए कि ऐसा सुअवसर भगवान की योजना में, भगवान के कार्य में अपनी सेवा समर्पित करने का यह परम सुयोग नारायण रूपी सद्गुरु की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। अस्तु, हमें किसी भी कीमत पर इस महान सुयोग को, महान अवसर को
अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसी में हमारा उद्धार है, हित है, कल्याण है, मंगल है, शुभ है। इसी में आनंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है। तभी तो संत कबीर ने कहा है, सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड, तीन लोक न पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। अर्थात आप सात द्वीप, नौ खंड, तीन लोक, 21 ब्रह्मांडों में सदगुरु के समान हितकारी किसी को नहीं पाएंगे। अतः ऐसे परम हितकारी गुरु के वचनों का पालन शिष्य को अक्षरशः करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी गुरु अपनी ब्रह्म दृष्टि से हमारी कई जन्मों को चलचित्र की भांति देख लेते हैं और तदनुरूप ही हमें साधन, भजन, आदेश, अनुशासन को अपनाने की सलाह देते हैं। गुरु के वचनों का पालन करते समय शिष्य को उसमें हानि लाभ आदि का विचार न करते हुए सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज तक जिसने भी अपने गुरु के आदेश का पालन किया, उसका मंगल ही मंगल हुआ है। माता उमा ने अपने गुरु नारद जी के कहने पर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और अंततः वह भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकी। इसलिए माता उमा गुरु भक्ति व गुरु के आदेश का पालन करने को लेकर अपने निज अनुभव को अभिव्यक्त करते हुए रामचरितमानस में कहती हैं, नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊं, गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अर्थात पार्वती जी कहती हैं कि मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होते। हमें अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनका सदैव पालन करना चाहिए। गुरु के वचनों को शुभ समझकर उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु सब प्रकार से हमारे परम हितकारी हैं। मोक्ष, मुक्ति, प्रभु दर्शन आदि परम लाभ गुरु सेवा से, गुरु कार्य करने से, गुरु कृपा से शिष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। समाप्त।